तो आप देखिएगा कि आपका शेड्यूल क्या है और आप किस प्रकार अपना टाइम टेबल बना रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो। गाइस तो ये देखो है हमारी लाइब्रेरी और यहाँ पर मैं बैठ के पढ़ती हूँ, मतलब कि गांव में रहती हूँ तो गांव में ही पढ़ाई करती हूँ। तो सुबह शाम के समय में नीचे बैठ के पढ़ती हूँ रूम में, और जब दोपहर हो जाता है तो यहाँ पर आके पढ़ती हूँ। एक्चुअली मैं ऐसे मानती हूँ कि ये हमारी लाइब्रेरी है। यहाँ पर एक मेज है और नीचे मैंने यहाँ पर मैं बैठती हूँ सीधे यहाँ पर, नहीं तो उधर बैठ जाती हूँ। आज का जो हमारा टाइम टेबल है इसमें मैंने 3 सब्जेक्ट को कंक्लूड किया है। नंबर 1 अभी मेरा इस समय प्रेजेंट टाइम में यूपीएससी के लिए 2 सब्जेक्ट को रिवीजन कर रही हूँ, उसके साथ साथ करंट अफेयर को भी साथ में लेकर चल रही हूँ। नंबर 1 पे हमारा है कि मैं इकोनॉमी के सब्जेक्ट को रिवीजन कर रही हूँ, साथ में लेक्चर भी देख रही हूँ यूट्यूब से, एंड उसके साथ साथ हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसे भी मैं कवर कर रही हूँ। तो ऐसा नहीं है कि केवल मैं रीड कर रही हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ में मैं यूट्यूब का वीडियो भी देखती हूँ, जिससे आसानी हो जाती है समझने और पढ़ने दोनों में। मैंने वही नोट्स लाए हैं जो मुझे पढ़ना है, जो मुझे रीड करना है। तो सब कुछ तो एक साथ में नहीं कर सकती, बट जो लेकर आई हूँ कि मुझे ये पढ़ना है, फिर नीचे जाना है शाम के समय, फिर कुछ थोड़ा बहुत काम वर्क करना है, फिर उसके बाद फिर शाम को बैठ के पढ़ना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी है करंट अफेयर के लिए। सुबह के समय मैंने इकोनॉमी को रीड किया, ये हिस्ट्री है जो कि अब भी पढ़ूंगी, और किस तरह से मैंने अपने टाइम टेबल को बनाया है तो आप देख सकते हो। यहाँ पर बैठ के पढ़ती हूँ, इधर मेरा है घर और इधर है थोड़ा सा जहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर बैठ के पढ़ती हूँ। ज़्यादा स्पेस है तो इसीलिए यहाँ पर देख सकते हो इस प्रकार से कुछ है। तो गाइस अब मैं 1 बाय 1 करके आपको दिखाती हूँ कि किस प्रकार से हमने अपना टाइम टेबल बनाया है, और आपको दिखाती हूँ एक बार बैक कैमरे से। तो आप देखिएगा कि आपका शेड्यूल क्या है और आप किस प्रकार अपना टाइम टेबल बना रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो। यहाँ पर एक नटबग्गी है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा परेशान करती है, हर दिन मुझे आए दिन परेशान ही करती है। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, ठीक है, 1 बाय 1 करके बताएंगे। आप बहुत ध्यान से सुनिएगा और आप नीचे ज़रूर अपना फीडबैक दीजिएगा कि आप किस प्रकार से अपना नोट्स बना रहे हो और कैसे रिवीजन करो। अभी सी सेट के लिए भी मैं रिवीजन करती हूँ, और क्योंकि वो मैंने दिया भी है। सी सेट मेरा ज़्यादा वीक नहीं है, इस पर मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, तो इसको मैं बार बार रीड कर रही हूँ। जिस भाई बहन का जैसे कि अभी सी सेट वीक है तो उन्हें सी सेट पे ध्यान देना है, क्योंकि उसमें जो आपका है वो तो एकदम फिक्स होता है कि आपको 33% लाना होता है, तो पेपर वैसे ही निकल जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर मैं अपना जीएस का ही केवल बता रही हूँ अभी इस समय, तो आप जीएस पे ही ज़्यादा फोकस कीजिएगा। तो गाइस आप देख सकते हो कि मैंने टाइम टेबल किस प्रकार से बनाया, ज़्यादा नहीं लिखा, मैंने 3 सब्जेक्ट को डिवाइड किया है, और जो कि इतना बड़ा भी नहीं अपना टाइम टेबल बनाया है कि उसे पूरा ना कर पाऊँ। हाँ, लगभग हो सकता है 10-5% ना कर पाऊँ 100% में से, लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि सुबह के समय मैंने अपना इकोनॉमी रखा है, ठीक है, कि इकोनॉमी मुझे रीड करना है, और साथ में जब टाइम मिलेगा तो यूट्यूब से क्लास कर सकते हैं। उसके साथ साथ में मैंने दोपहर के समय मॉडर्न हिस्ट्री रखा है, यानी कि आधुनिक भारत का इतिहास, चैप्टर नंबर 6, 7 और 8, ठीक है, इसे कवर करना है। इसके साथ साथ में मुझे आज लगभग 4 आवर्स का वीडियोस भी देखना है, और साथ में इतनी सारी चैप्टर को रिवीजन भी करना है, क्योंकि मैंने इसका नोट्स भी बना रखा है। क्योंकि अगर मैं बुक्स से पढ़ती हूँ तो बुक्स से अगर मैं पढ़ूँगी तो भाई बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने इसका नोट्स बनाया है, आप देख सकते हो। जब मैं रीड कर रही थी तो कुछ हमारे छूट गए थे जो इम्पोर्टेंट थे पॉइंट, तो उसको भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि किस प्रकार से मैंने लिखा है, इधर भी मैंने लिख रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं बात करती हूँ, कुछ हमारा नोट्स इस प्रकार से है, मैंने बना रखा है, जो कि अभी जो हमारा 1857 की क्रांति है उसके बारे में सारा सब कुछ पढ़ना है, सब कुछ डिटेल से एकदम कवर करने हैं। आप देख सकते हो, साथ मैंने आपको बताया कि कितने चैप्टर है वो सब कवर करना है। अगर मैं इसे बुक्स से पढ़ती तो शायद मैं कवर ना कर सकती, 2 से 3 पीस छूट भी सकते हैं और कवर भी कर सकती हूँ, जैसे अपने टाइम के हिसाब से मैनेज कर लूँगी। उसके साथ आप देख सकते हैं हमारा इकोनॉमिक्स का नोट है, यहाँ पर मैंने इसे लिख रखा है, मैं दिखाया भी है आप सभी लोगों को। मेरे पास 2 इकोनॉमी के नोट्स हैं जो कि मैं जो बाद में बनाई थी, इसको मैं दिखा रही हूँ आपको। यहाँ पर देख सकते हैं, मैं केवल आपको ये दिखा रही हूँ कि मैंने नोट्स बनाया, ऐसा नहीं है कि मैंने नहीं बनाया है, करूँगी। तो यहाँ पर मेरा ये जो इकोनॉमिक्स है ये भी कवर हो जाएगा।
जैसे कि मैंने प्राचीन भारत का इतिहास और मध्यकालीन भारत का इतिहास मैंने कवर कर रखा है, और तीसरा हमारा जो ये स्टेज है वो है आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि मैं कवर कर रही हूँ। साथ में पीवाई के क्वेश्चन भी साथ में देखते चल रही हूँ कि अगर मुझे अगला सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे कि आधुनिक भारत का इतिहास मुझे पढ़ना था, ठीक है, तो मैंने पीवाई के क्वेश्चन पहले देख लिया है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया भी है कई बार कि मेरे पास बुक है और सभी लोगों के पास होगा, ठीक है। जहाँ तक मैं गेस कर रही हूँ कि सभी लोगों के पास होगा बुक, तो वहाँ से आप देख सकते हो एक बार कि किस प्रकार से क्वेश्चन बनने हैं, किस प्रकार से नहीं बनने हैं। उसी हिसाब से आप अपनी पढ़ाई कर सकते हो, उसी हिसाब से आप उस टॉपिक पे ध्यान दे सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने वो सब कुछ किया, और वहाँ उसके बाद मेरा ये जो 2 सब्जेक्ट है वो कवर हो जाएंगे। एंड इसके बाद मैंने लगभग 3 घंटे से ज़्यादा का करंट अफेयर है, वीकली करंट अफेयर में पढ़ती हूँ। जैसे कि 3 घंटे से ज़्यादा मधुकर सर का क्लास है वीकली, तो मैंने लगभग 25 मिनट करंट अफेयर कवर किया था, जिसमें मैंने साथ में नोट्स भी बनाती हूँ, तो ज़्यादा समय लग जाता है, तो केवल 25 मिनट ही पढ़ा था। अभी उसके पहले वाला जो हमारा करंट अफेयर है उसे भी रीड करना है, और अगले दिन मैं इस क्लास को कवर करूँगी, क्योंकि इस टाइम ओवर हो जाएगा, ठीक है। तो इतना ही, मतलब कि 2 सब्जेक्ट को कवर करना है, एंड साथ में जो करंट अफेयर है पहले मैंने जो लिखा है उसको रीड करना है। उसके साथ साथ मंथली मैगजीन भी फॉलो करना है, तो उसका पीडीएफ फ़ोन में होता है, तो वहाँ से मैं रीड कर लेती हूँ। एंड ये हमारा करंट अफेयर का नोट्स है, आप देख सकते हो इधर, जो कि मेरा ये करंट अफेयर का नोट्स है। अब नया अभी नोट्स बनाया है करंट अफेयर का, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो लास्ट में हमारा करंट अफेयर मैं लिखी थी, यहाँ पर मैंने कुछ डेट भी लिखे हैं। जैसा कि सर क्या करते हैं, जब नोट्स बनवाते हैं तो केवल ओनली प्रीलिम्स के लिए और प्री एंड मेंस के लिए, तो मैंने यहाँ से 2 से लेकर 8 फरवरी 2026 तक कवर किया। इसके आगे फिर यहाँ पर देखते हैं उसके बाद जो हमारा वीकली करंट अफेयर स्टार्ट हुआ था, फिर इसके बाद मैं आज लिखूँगी 9 फरवरी से 15 फरवरी के बीच में, जो कि प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। फिर उसके बाद मैं यहाँ पर नोट्स बनाए हैं किस प्रकार से, आप देख सकते हो। एंड यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से नोट हैं, और इसके आगे जो हमारा वीकली करंट अफेयर है उसको कवर करूँगी। यहाँ पर हमारा नोट्स भर चुका है, तो यहाँ पर मैं अब दूसरा नोट्स बनाने हैं, क्योंकि 2 पेज में या फिर 3-4 पेज में नहीं होगा, ठीक है। मैं सी सेट की तैयारी करती हूँ, तो यहाँ पर जो मैथ होते हैं और रीजनिंग होते हैं, कुछ यहाँ कवर किया था एक पेज में, तो ये भी ख़राब हो चुका है, मतलब गंदा हो चुका है। सो हमारा टाइम टेबल कुछ इसी प्रकार से है। आप किस प्रकार से अपना टाइम टेबल बना रहे हो। आज लास्ट डे है यूपीएससी फॉर्म फिलिंग का, लास्ट डे है 24 फरवरी, ठीक है। और वीडियो कैसा लगता है आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और तो गाइस, इस तरह की वीडियो के साथ में आपसे मिलूंगी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।